साथियों नमस्कार। मैं नागेंद्र पांडे समस्त जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को एक बार फिर से अभिवादन। और आज का सेशन मैं प्रिंसिपल को आधारित करके बताऊंगा। प्रिंसिपल को केंद्र बिंदु जो प्रधानाध्यापक जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में है उन पे मेरा केंद्र बिंदु रहेगा, उन पर केंद्रित रहेगा। इसका कारण ये है साथियों कि जब से मैंने ये वीडियोस बनाए हैं, अभी कल वाला जो समाचार दिया है, हाँ उसके पहले एक चीज़ बता देता हूँ। जो कुछ चीज़ें समाचार पता चल रहा है कि वो फ़ोन किया कुछ साथियों ने, आज भी मुझे मैसेज लिखा था कि वहाँ बघेल सर बोल रहे अभी आए नहीं। बिल्कुल सही बात है, शासन से भी आए नहीं। कल तक की जो मेरी वार्ता थी वहाँ एक दो दिन शासन में लगेगा आने के लिए, इसीलिए बोला था कि मैं एक हफ्ता वहाँ से पता चला था, लेकिन मैंने इसीलिए 15 दिन बोला। तो अभी वास्तव में सही में नहीं आया है। आजकल तक हो सकता है, इस हफ्ते तक शासन से निकल जाए। एक सेकंड फिर से मुझे वही याद आ गया कि बंद कर देता हूँ, नहीं तो फ़ोन आ जाएगा तो वीडियो कट जाएगा, फिर मेहनत करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, उन्होंने अगर आज बोला है तो सही, अभी आया नहीं है और आशा है कि एक दो दिन में उनके पास शासन से आ जाएगा, इस हफ्ते तक आ जाएगा। और दूसरी चीज़, प्रिंसिपल के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर उसमें जो देखिए, पहले प्रिंसिपल का मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। इतना कोई प्रिंसिपल कैंडिडेट्स के लिए बताया नहीं है, ना इतनी लड़ाई ला। मैं पूरा बैठ के फ्लो चार्ट के समय भी बैठ के एक एक पॉइंट्स आपका नोट कराया हूँ, तमाम लोग जानते हैं। फिर से बता देता हूँ, कल कुछ साथियों का ये था कि सर अप्रूवल होंगे जो उनका अनुभव मान्य होगा या जो बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है। पहले मैंने बताया था कि बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं उनसे होगा सिर्फ। अब ये अप्रूवल आपका जैसे होता है क्या है कि बीएसए से अप्रूवल लिया जाता है कि हमको ये नियुक्ति लेना है, वो करना है या ऐसे करना है, तो उसमें फिर जाके उनकी नियुक्तियाँ होती। ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे समझ। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, हर चीज़ मैं अपने सूत्रों पर बता रहा हूँ, अपने संभावनाओं पर बता रहा हूँ, अपने ज्ञान पर बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें नहीं होती ये तो फिर मत बोल दीजिएगा मैंने लिख के, कोई डायरेक्टर नहीं हूँ मैं किसी चीज़ का कि हो गया। इसीलिए मैं संभावनाओं पे और ना मैं बता रहा हूँ, जो मैं सुनता हूँ अधिकारियों से, जो मुझे ज्ञान है वो मैं चीज़ें ब्लेम आउट प्लीज़ मत कीजिए। अगर किसी को लगता है कि ज़्यादा जानकार है तो कृपया करके वो जानकारी ले सकता है, क्योंकि इसमें बहुत से एहसान फरामोश टाइप लोग हैं। मैं देखता हूँ मुझे व्यक्तिगत मैसेज करते हैं, भैया भैया करते हैं, बाहर दूसरे ग्रुप में जाके फिर सैया लिखने लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, हाँ फिर वहाँ मतलब ये दिखाते हैं कि देखिए मैं उसका विरोध हूँ। वहाँ सिंपैथी सहानुभूति लेने के लिए कुछ की हरकतें ऐसी होती हैं, वो चारों तरफ रहते हैं। वो किसी के ऐसे लोग किसी के सगे नहीं, यहाँ भैया भैया प्रणाम भैया करेंगे अकेले में। वहाँ वो पांडे के ग्रुप में ऐसे चल रहा है, पांडे फिर वो भैया भूल जाते हैं, आदर सम्मान भूल जाते हैं और उनको फुल रिस्पेक्ट चाहिए होता है फिर। तो इस तरह की हरकत, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं जो बताता हूँ मैं अपने सूत्रों से बताता हूँ। आज तक कभी गलत नहीं हुआ और ये भी सत्य है, जब जिसकी बात आज तक गलत नहीं होती तो इन फ्यूचर कभी गलत भी हो सकती है। अगर कभी गलत, हालांकि संभावनाएं नगण्य के बराबर होगी, इसलिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ। एक आध मिनट भले मैं ले लेता हूँ, मैं इसलिए स्पष्ट कर देता हूँ, हो सकता है गलत, लेकिन गलत नहीं होंगी क्योंकि मैं क्रॉस चेक करता हूँ, एक जगह से नहीं वेरीफाई करता हूँ, तब मैं कोई सूचना देता हूँ। तो प्रिंसिपल कैंडिडेट्स के बारे में बता रहा हूँ कि सिर्फ बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ना कि अप्रूवल होना चाहिए। अगर अप्रूवल वाले केसेस होंगे तो इसमें 50 कैंडिडेट्स भी नहीं होंगे। दूसरी चीज़, अनुदेशक का मैटर। देखिए अनुदेशक तो चाहे 11 महीने को, अब तो 12 महीने छुट्टी सब हो रही है, तो वहाँ से अगर उन्होंने बनाया है तो कोई मुझे दिक्कत नहीं लग रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सरकारी विद्यालय जब सरकारी होगा तो फिर क्यों भरेगा, फिर प्राइमरी के सिर्फ टीचर ही होंगे इसमें। तो जो इसमें बेसिक शिक्षा परिषद से सिर्फ मान्यता प्राप्त है वही, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको बीएसए से अप्रूवल लिया जा रहा हो या पेमेंट सरकार दे। बहुत से लोग अपने पास से ही पैसे रखते हैं और वहाँ करते हैं। कुछ तो बहुत सारी चीज़ आप समझ रहे हैं, ऐसे लोगों ने भी बनवाया है, 5 साल हो गया, तो चीज़ें क्या समझिए। ये चीज़ प्रिंसिपल का रिटर्न। और दूसरी चीज़ देखिए, विषय वाइज आप लोग परेशान मत होइए कि इसकी विषय वाइज बननी चाहिए सर, कॉमन मेरिट बननी चाहिए। प्रिंसिपल की मैं फिर से बोल रहा हूँ, इवन मैं उप शिक्षा निदेशक दिनेश सर जब थे उनसे मैंने ये उनको एक तरह से मैंने अपने अधिकार से कहा था कि सर आप देख लीजिएगा ये भर्ती में प्रिंसिपल की सीट खाली जाएंगी। फिर मेरा वक्तव्य, तो प्रिंसिपल वाले जो हैं वो नाहक परेशान ना हो। आपकी मेरिट चाहे देखिए विषय वाइज तो बनने बहुत मुश्किल है, आपकी कॉमन ही बनेगी और उसमें सब हो जाएंगे, आपकी सीटें फिर खाली जाएंगी। कारण ये है कि टेट जो है आपका अनुभव जो 5 साल मांगा है, आप बताइए बिना टेट के आजकल सरकारी विद्यालय 2011 के बाद मान नहीं रहा है। तो आप 5 साल के उसके पहले टेट नहीं है तो आपका अनुभव कैसे मान्य होगा, ये आप स्वयं जानते हैं। करीब 60% इसमें बाहर हो जाएंगे।
10% कुछ ऐसे लोग भी हैं कि फर्जी बनवा लिए हैं, कहीं पढ़ाए नहीं, जीवन में विद्यालय बना लिए, 30 साल उम्र भी नहीं हुई है तो भी भर दिए। हम लोग भी तो बनवा सकते थे 5 साल का, क्यों नहीं बनवाए? पहले से बनवा लेते, लेकिन टेट ही नहीं पास थे इसलिए नहीं बनवाए। तो बहुत सारी चीज़ें, इसलिए इस चीज़ों को समझिए। प्रिंसिपल के जो कैंडिडेट हैं आप लोग परेशान, हाँ सहयोग दीजिए। जब साथी आपकी लड़ाई लड़ते हैं, आपके लिए आगे आते हैं, तो आप प्रिंसिपल की सहभागिता भी बहुत कम होती। 1-2 साथी मुझे दिखते हैं, 4-6 वही आते हैं। तो प्रिंसिपल आपका भी सीटें कम नहीं है, लगभग 400 सीटें आपकी हैं, तो 1500 को रिगार्डिंग बहुत, और आपकी 4800 ग्रेड है। और आप कहीं ना कहीं चाहे अल्पकालिक विद्यालय में अल्प वेतन पा रहे हैं, लेकिन कहीं है जो सहायक अध्यापक में तो 90% लड़के बेरोजगार हैं, कुछ दूसरे जॉब में हैं लेकिन वो नहीं आते। इसलिए आप लोगों को बहुत बढ़िया है, मैं बता रहा हूँ, जिसकी योग्यता पूर्ण होगी, जिसका टीटी 5 साल के पहले का होगा, जो व्यक्ति की उम्र 30 साल होगी, जिसका बेसिक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त से होगा वो। इसमें एक मैटर और आया था, सीबीएसई का मैटर। इस बात को मैं अकेले नहीं बोलता, ना मैं अधिकारी के पास अकेले कभी जाता हूँ, मेरे पास 15-20 थे। सीबीएसई को बारे में मैं बोला था कि सर सीबीएसई वालों ने बोला, मैं स्पष्ट अब बोलूँगा, किसी को बुरा लगे चाहे जो लगे। और एक चीज़ बताऊँ, आप अपने पॉइंट सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल में रखिएगा, अदरवाइज आज से मैं ब्लॉक करना शुरू कर दूँ। आपको कुछ समस्या है, कुछ भी है, मैं टेलीग्राम का टाइम फिक्स कर दूंगा शाम को, या मेरे एडमिन जो साथी देख रहे हो वो आप लोग एक फिक्स कर दीजिएगा। आप लोग मॉनिटरिंग कीजिए, प्रश्न लीजिए और उस प्रश्न को या हाईलाइट कर दीजिए, या एक हमारे पर्सनल मेरे, लेकिन सिर्फ एडमिन, उसके बाद मैं उनका जवाब दूंगा। पर्सनल मैसेज करेंगे, दिन भर करेंगे, फ़ोन करेंगे, तो मैं इतना भाई खाली नहीं हूँ। सुबह होती नहीं 6 बजे से फ़ोन आना शुरू, रात को 12 बजे तक आना शुरू, भैया मैं मर गया, लुट गया, सीट नहीं बढ़। भाई मेरे पास ग्रुप आपका खोला जाएगा, घंटे 2 घंटे के लिए सिर्फ समस्या रखिए। दुनिया की राम कहानी अगर बात करेंगे तो वो भी बंद कर दिया जाएगा। तो चीज़ें मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको समस्या आती है मैं जान रहा हूँ, तो उस समस्या को आप उचित प्लेटफॉर्म पे रखिए। तो प्रिंसिपल कैंडिडेट्स का मैं फिर से बता रहा हूँ, आज प्रिंसिपल का एक ही चीज़ का एक वीडियोज़ रोज़ बनाऊँगा मैं, एक एक विषय का, क्योंकि फिर उनका मैसेज ना है। प्रिंसिपल कैंडिडेट्स का बता रहा हूँ, इसीलिए 1.5 से 2 गुना बुलाया जा रहा है, जो बताया था। अब नहीं बुलाता तो ये मत बोल दीजिए सर आपने बोला तो उसमें बुलाया नहीं। जब अधिकारियों ने उस समय बताया था 20-25 लड़के, इसलिए मैं सबूत लेके जाता हूँ। आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दिया, नहीं बुलाए, बाद में रूलिंग चेंज हो जाए, कुछ हो जाए। जो अभी तक मैं जानकारी सीटों की दे रहा हूँ, बिल्कुल डीटो वही सीट है। अभी तक प्रयास, नया अध्याचन 28 जून का जो अध्याचन मैंने देखा, जो मैंने जानकारी ली है, उस चीज़ को देख के अपनी आंखों से तब मैं बताता हूँ, कोई फर्जी कहानी नहीं बताता। उसके बाद का अध्याचन अभी 1-2 दिन में आ जाए, बढ़ जाए तो फिर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप लोग सिर्फ घर में बैठ के आ जाइए, खा लीजिए, नाम लिखा के भी ऐसे निकम्मे लोग हैं, वैसे कहना पड़ता है। नाम लिखाने के बाद लोग नहीं आते। लोग कहते हैं मैं वहाँ लेके राशन बोरी ये कर जाऊँगा, वो कुछ लोग आते हैं, कुछ समय हाईलाइट बना के गायब हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आते हैं, बोला इससे मिल लिया, उससे मिल लिया, कल इससे मीटिंग, फिर गायब, दिखते ही नहीं। तो ऐसे लोग बहुत आएगा इस भर्ती में। देखिए आपके साथ कौन टिक बरगलाने के चक्कर मत पड़िए। प्रिंसिपल कैंडिडेट्स का फिर से बता रहा हूँ, आप लोग बहुत परेशान मत होइए। 1.5 गुना बुलाया जाएगा तो मैक्सिमम लोग जो इन भी हो जाएंगे, काउंसलिंग में पूरी तरीके से आउट होंगे, क्योंकि बहुत इसमें 30 साल से कम उम्र वाले भी भर दिए हैं, जिसका अनुभव सही नहीं उन्होंने भर दिया है। सीबीएसई वालों के लिए देखिए संकट के बादल हैं, क्योंकि ये बात बेसिक शिक्षा परिषद नियमावली में लिखा था। जब मैं बात कर रहा था तो इसी वजह से सीबीएसई का जब मैंने मुद्दा उठाया, मैं चाहता था उनका भी हो, लेकिन मंगाया गया नियमावली और उसमें लिखा सीधा स्पष्ट रूप से बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालय जो हैं उसका होना चाहिए। सीबीएसई का उल्लेख कहीं नहीं था। तो ये बात हुई। अब क्या होता है नियम में, हो सकता है इतने पेज इतने पॉइंट्स हैं, ये ओवरलुक हो जाए, बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक भी हो जाती हैं। तो ये चीज़ें, अब कोई प्रश्न आपका अगर रह गया होगा, प्रिंसिपल मेरिट की बात है, आपकी मेरिट किसी भी परेशान मत हो, ये सब्जेक्ट वाइज। और जो भी इसमें पार्ट्स कैंडिडेट है, प्रिंसिपल को बता रहा हूँ मैं, 60 भी जो क्वालिफाई है, चाहे जनरल कैंडिडेट का है और कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी का है जो 90-97 के बीच भी है, दोनों विषय में अगर पास है प्रिंसिपल उसमें, तो बिल्कुल निश्चित रूप से वो हो जाएगा। इसमें कोई मेरिट नहीं, इसलिए आप लोग परेशान मत हो कि विषय वाइज बनेगी वो। ये बिल्कुल ध्यान रखिए, प्रिंसिपल वाले कुछ तो मुझसे भी बड़े उम्र में होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें, और 1.5-2 गुना वैसे ही बुलाएगा तो देखिए कोई छोड़ता नहीं है। किसी के एक पॉइंट भी होगा तो हर व्यक्ति मेरिट के लिए आप हो भी जाएंगे तो वो शिकायत करेगा। तो ठीक है साथियों, प्रिंसिपल का आई होप कि आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे, कोई क्वेरी नहीं होगी।
होगी भी तो मुझे पर्सनल मैसेज प्लीज़ मत कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, मैं लिंक हर जगह डाला हूँ, मेरे पिछले पोस्टों में पड़ा है, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, या आपका जो प्रिंसिपल का ग्रुप है उसमें मुझे जोड़ लीजिए, मैं वहाँ आपको बता दिया करूँगा। लेकिन व्यक्तिगत मैसेज न करें, व्यक्तिगत फ़ोन न करें, मेरी निजी जीवन निजता का भी सम्मान करें। अभी बारिश हो रही, इस वजह से मैं रुका हूँ घर में, मैं निकलने वाला था, सोचा आपको जानकारी दे दूँ, क्योंकि कल से प्रिंसिपल का बहुत, अब कल से मैं एक एक विषय की जानकारी दूंगा, जो और भी जानकारी जो अपने ऐसा नहीं सहायक अध्यापक का भी 1 मिनट जैसे कि आज बता दिया सही है, अभी उनके पास नहीं आया, 1-2 दिन में पहुंचने वाला है। जो मेरी जानकारी में गलत हो जाए तो मेरा गर्दन मत काट दीजिएगा, तमाम लोग मत लिख दीजिएगा कि वो बोल दे। मैं अपनी जानकारी जिसको लगता है, कुछ साथी हमारे, अच्छा एक चीज़ और, कुछ लड़ाने वाले साथी, मैं बोल रहा हूँ, अमित विश्वकर्मा साथी हमारा, वो वीडियो बनाया था तो मुझे एक साथी ने कमेंट भेजा, बोला सर भेजा है कि देखिए आपकी बुराई कर रहा। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए, इधर का बैठ उधर कमेंट करते हैं, मैं किसी की बुराई किसी की भलाई, सब अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन अपना समाचार देते हैं, तो जिसको जो उचित लगता है वो दे रहा है, किसी की गलत हो सकती है, सही हो सकती है, उस विषय में मेरी जो जानकारी है, मेरा जो उचित लगता है मैं देता हूँ। अगर लगता है आपको और किसी प्लेटफॉर्म में सही मिल जाता है तो वहाँ से कृपया ले लिया कीजिए। फालतू बात, लड़ाई झगड़ा, इधर उधर चुगली, ये छोड़ दीजिए, उम्र हो गई है आप लोगों की। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।